हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल्लू दवे आपके समक्ष आज की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आप मेरी क्लास परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण समय में भी देख रहे हैं। मैं भी आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास है हमारी व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, क्या है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो इसके कुछ फॉर्मूलों पर हम चर्चा करेंगे। तो वो क्या है? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि C बराबर 2πr। बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है फिर व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल A बराबर πr स्क्वायर। अर्ध व्रत का क्षेत्रफल, अर्ध व्रत का क्षेत्रफल, अर्ध व्रत का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर। आप यहां से समझ ही सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया। ये व्रत का क्षेत्रफल है, ये अर्ध व्रत का क्षेत्रफल है। हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया अर्ध व्रत। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? 1/4 πr स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब है 1/4। तो हमारा जो व्रत था वो इसका कितना हो गया? 1/4 हो चुका है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr स्क्वायर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें और क्या होता है बच्चों। व्रत है, अब व्रत के अंदर क्या है कि आप लोग थोड़ी सी चीजें समझिए कि आपकी एक तो होता है इसके अंदर त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड जो होता है, तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये त्रिज्यखंड का चित्र है। त्रिज्यखंड में भी बच्चों दो टाइप के त्रिज्यखंड होते हैं। एक त्रिज्यखंड होता है आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो शेष एरिया बच रहा है वो क्या है आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक और चित्र लेकर। तो व्रतखंड आपने नाम सुना होगा। तो व्रतखंड क्या है कि व्रतखंड एक जीवा और संगत चाप से घिरे भाग के क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं। तो ये कौन सा व्रतखंड है? लघु व्रत खंड, लघु व्रतखंड। और ये क्या है? दीर्घ व्रत खंड। अब बच्चों लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु व्रतखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ व्रतखंड। अब बच्चों इस दीर्घ व्रतखंड के अंदर ये सारा एरिया आता है, ये पूरा, ये सभी आ जाएगा। अब देखिए इनके कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो भी देखिए। संगत चाप की लंबाई भी इसी में निकलती है बच्चों, जो यहां से चलती है। ये है आपकी, मैं बता देता हूं आपको चाप की लंबाई। पेन में थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं आपके लिए कि चाप की लंबाई कितना एरिया है। चाप की लंबाई ये वाला एरिया है, ये लंबाई किसकी है? चाप की लंबाई है इतना। तो ये चाप की, अब वो भी क्या है? ये लघु चाप है, ये भी लघु चाप है। शेष जो वाइट दिख रहा है आपको इस सर्कल पर वो दीर्घ चाप है। तो इसके लिए आप देखिए क्या है बच्चों, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? θ/360 गुणा πr स्क्वायर। फिर कोण
कोण थीटा वाले वाले त्रिज्यखंड के संगत के संगत चाप की लंबाई के संगत चाप की लंबाई संगत चाप की लंबाई क्या होता है बच्चों? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। एक और सूत्र आप देखिए मेरे साथ, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो ये इसमें सूत्र हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। कुछ 2-3 सूत्र और हैं, वो देखिए क्या हैं आपका। एक तो हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और एक रह गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, जो अभी हमने यहां से चित्र साफ किया है। थोड़ा सा देखिए आप। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बच्चों इस सूत्र को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप देखिए क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो एक और सूत्र रह गया हमारा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये थे बच्चों सारे सूत्र जो मैंने आपके समक्ष रखे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं सवालों के ऊपर। तो सवाल क्या है? फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो दिया क्या है? हल दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 50 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। अब पाई बराबर कितना यूज करवा रहा है बच्चों आपसे? 3.14। चाह क्या रहा है आपसे? चाह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 गुणा
पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14। आर का मान कितना दिया है आपको 4, तो 4 गुणा 4 बजे, क्योंकि घात लगी है कितनी 2। अब पाई का मान यदि बच्चों आपको दे रखा है, जिस भी सवाल में परीक्षा में इस बात की ध्यान रखना है आपको कि यदि पाई का मान दिया है तो पाई का मान रखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में जब तक ना कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही यूज करना है। ये परीक्षा का पैटर्न है अपना। तो 0 से 0 काटा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद आप और काटिए कि देखिए क्या है, 2 से काट दीजिए, कितनी बार 2 छंक 12, तो 2 से ये कट गया 2 बार, और फिर 2 से कट गया कितनी बार 3 बार, और अन्य नंबर नहीं कटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 का देखिए गुणा करेंगे 3.14 और गुणा कितना 4 बटे 3। अभी आप कितना लिख पाओगे 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 और 1 5, और इसके बाद 4 तिया 12, 12.56 बटे 3, और फिर इसके पश्चात आपका क्या हो जाएगा 3 से आप भाग दे देंगे, और भाग देंगे बच्चों तो 3 4 12, और फिर कितना बच गया 5, और 5 बचा तो 3 एकम 3, और फिर कितना बच गया आपका 2, और 2 बचा तो कितना हो गया 26, और तिछंक 18, सॉरी तियाठ 24, और इसके पश्चात कितना बच गया 2 तिछंक 18। बच्चों इस बात को आप कैसे लिख पाओगे, क्योंकि 6 चलता रहेगा, तो इसको लिख पाओगे आप 4.19 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे साथ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। आपका जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखते हैं बच्चों हल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जो दिया है उसको लिखिए पहले। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर। जो हमें दिया था वो लिखा, और क्या दिया है कोण दिया है 60 डिग्री का, तो हम इसे भी लिखेंगे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है बच्चों। और आपसे क्या पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों जो पूछा जा रहा है ना आप उसी का सूत्र लगा दीजिए। आपसे फिलहाल की स्थिति में वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ये पूछा गया है। तो फिलहाल की स्थिति में आप क्या जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है बच्चों 60 बटे कितना 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चों आर का मान है 6, तो 6 गुणा 6। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया है तो आपको 22/7 ही यूज करना है। और अब देखिए एक 0 से 0 गया, 6 से 6 उड़ गया, सॉरी 6 छंक 36, और इसके बाद इस 6 से इस 6 को उड़ा दीजिए और 22 छंके 132 कर दीजिए। 22 गुणा 6 बटे 7, 22 छंके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों क्या हो चुका है आंसर हो चुका है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पिछले साल आया हुआ सवाल है। मैं सिर्फ वही सवाल आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों जो पिछले सत्र में आए हुए सवाल हैं 2019 से लेकर 2023 तक। जो भी एनसीईआरटी में पूछे गए सवाल हैं सिर्फ उन्हीं सवालों का संग्रह है इस वीडियो के अंदर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा बच्चों लॉजिकल सवाल है, घबराइए नहीं। आपसे कहा क्या गया है परिधि दी है 22 सेंटीमीटर,
परिधि मतलब एक ऐसा सर्कल दे रखा है आपको। सर्कल मतलब आप देखिए गांव के भी बच्चे ना, तो आपने देखा होगा वो एक बंगड़ फहराते हैं, किसका? टायर का। आपको आपने जितने भी देखे हैं, साइकिल का पहिया है, रेलगाड़ी का है, इसके बाद आप मोटरसाइकिल का, कार का पहिया है, वो सभी क्या है? वृत्ताकार हैं। उनकी परिधि क्या है? वो एक राउंड में जितनी दूरी चलते हैं ना, वो सब क्या है? उनकी परिधि है। तो परिधि क्या है? वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या है बच्चों? परिधि C बराबर 22 सेंटीमीटर है। बच्चों परिधि, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या लिखवाया था? परिधि का सूत्र लिखवाया था, 2 पाई r बराबर कितना? 22। 2 पाई r बराबर 22। और इसके बाद आप देखिए कि 2 इंटू 22/7 इंटू r नहीं है तो बराबर 22। अभी आप देख रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा? r बराबर 22 गुणा आपका बन जाएगा 7/2 गुणा 22। अब आपका 22 से 22 कट गया तो r बराबर कितना आ गया? 7/2। तो 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। और अब आप देखिए कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुणा 22/7 और r का मान कितना है बच्चों हमारे पास? r का मान है 7/2। तो ये लो 7/2 और r स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए 7/2। अब घबराइए मत, 7 से 7 काटिए और 2 से किसको काट दीजिए? 22 को। कितनी बार? 11 बार। अब बचा जो भी है उसको गुणा में लिखेंगे हम लोग। तो अब क्या है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो ऊपर बचा है आपका 11 गुणा 7 और नीचे क्या बचा है? 4 गुणा 2। तो 11 7 77 और बटे 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही बच्चों आपका आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे साथ। बहुत ही मजा आ जाएगा, पूरे सवाल जब आप देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बच्चों जो घड़ी आपने देखा होगा रात्रि में एकांत में चलती है, टक टक टक, तो आप देखते हैं तो जो मिनट की सुई की लंबाई वो कितनी है? घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वो आपको दी है 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर क्या कहता है? सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, आप देखिए मेरे साथ। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, हल दिया क्या है? घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, लंबाई यही बच्चों रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या होगा। r बराबर 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं इस एंगल पर खड़ा हूं आपके समक्ष, तो वो 0 डिग्री का एंगल है। जब मैं 90 डिग्री मुड़ता हूं तो देखिए दूसरी दिशा बदलने पर 90 डिग्री और फिर से बदला तो 180 और फिर बदला तो 270 और फिर से आया तो 360, मतलब 360 डिग्री में मेरा पूरा राउंड हो गया। अब राउंड हो गया, उसी प्रकार से जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर पूर्ण करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप चूंकि जानते हैं कि एक राउंड करने में उसे 60 मिनट लगते हैं। अब 60 मिनट बराबर क्या है? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए फिलहाल मेरी कहानी, इस सवाल की कहानी क्या है कि घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर पूर्ण
करने में 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है, अंतरित करती है। कहीं पर लिखा मिल जाएगा ये शब्द, अंतरित करने की जगह निर्मित करती है, बनाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, अब एक जो चक्कर रचा उसने, एक चक्कर जो चली वो कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो आप क्या समझे इस बात से बच्चों, 60 मिनट में बना कोण कितना है आपका, 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। आपको कितने मिनट का चाहिए, तो आपको चाहिए 5 मिनट। तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 5 मिनट कितने में से चल रहा है बच्चों, टोटल 60 मिनट होते हैं एक राउंड में, एक राउंड में 60 मिनट, तो उसमें से 5 मिनट चल रहा है। इसको गुणा कर दीजिए 360 डिग्री से, तो अंश में बदल जाएगा। थीटा बराबर 5 एकम 5, 12 5 60 और 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण बना। यानी आपके पास कितने अब आप देखिए कि थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। इस बात से आप समझे कि आप 30 डिग्री का कोण बना रहे हो 5 मिनट में, मतलब 5 छक्के 30, 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात क्या है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो देख लेते हैं 5 मिनट में कैसे रचित क्षेत्रफल होगा। जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर से इधर आई, तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन गया बच्चों। क्या बन गया, त्रिज्यखंड, जिसका कोण कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब क्या है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो सूत्र, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए मेरे साथ क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, समझे, बटे में कितना 360 गुणा 22 बटे 7 और गुणा आर का स्क्वायर, आर का जो स्क्वायर है बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये रही बच्चों 14। तो आप लिखिए ना 14 गुणा 14, 2 बार क्यों लिखी, क्योंकि घात लगी 2, देख नहीं रहा ठीक से, ठीक है, 0 से 0 कटा, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब क्या है 7 से 7 दूनी 14, 2 से कितनी बार 6 बार, फिर 2 से फिर काटेंगे तो कितनी बार 11 बार, फिर ये कितनी बार 3 बार। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया मैंने, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 वाला सवाल है। कैसा कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों छतरी की आवश्यकता क्या है, तुमने देखा होगा कई बार सड़क पर एक लड़की खड़ी है, एक लड़का छतरी लेकर आता है कि वो लड़की ना भीग जाए, जबकि वास्तविक आवश्यकता क्या है कि वो अपने घर में कैद है और उसे उस बूंदों का, जो पानी की बूंदें हैं, उसका आनंद लेना है। लेकिन हरामखोर बच्चे को क्या लगता है कि मैं अगर इसको भीगने से बचा लूं तो मैं इंप्रेशन झाड़ दूं इस पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में हर चीज का भी अपना आनंद है। जैसे एक व्यक्ति क्या है, खाली कटोरा लेकर आता है तो लगता है लोगों को रोड पर भीख मांगने आया है, वास्तविकता ये भी तो हो सकती है हरामियों कि वो कुछ बांट कर आया हो इसलिए खाली कटोरा हो गया हो। अब देखिए सवाल, छतरी में 8 ताने हैं, छतरी में तानों की संख्या, छतरी में तानों की संख्या, छतरी में तानों की संख्या कितनी है,
8। बच्चों छतरी को एक सपाट वृत्त माना गया है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7 और बच रहा है तो 8। अब इसमें 8 ताने लगा दी गई हैं। 8 ताने लगाने पर 8 त्रिज्य खंड बन गए। तो दो क्रमागत तानों के बीच बना कोण, दो क्रमागत तानों के बीच बना कोण थीटा बराबर कितना? 360। आपको पता है एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना? 360। 360 को 8 भागों में बांटना है तो 8 से क्या दे दीजिए भाग, और 8 से कट जाएगा आपका 45 बार। थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 45 आ गया। 45 जब आया, अब आप एक चीज और देख लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है। तो छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या r बराबर क्या है? छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आप लोग, दो क्रमागत तानों के बीच बना क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो ये बन गया ना कोण, कितने डिग्री? 45 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। थीटा का मान कितना है आपको? 45 और बटे कितना? 360 और गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान कितना है? 45। तो ये लो 45 गुणा 45। अब कितना है बच्चों आपका? 45 से 360 कट गया 8 बार, और अब आपका और कुछ कट रहा है तो काटेंगे। तो देखिए 2 से कट गया कितनी बार आपका? 11 बार, और 8 कट गया कितनी बार? 4 बार। नेक्स्ट आप मेरे साथ इधर कैलकुलेशन देखिए इसका कि 45 गुणा 45, तो 45 आपने कक्षा 8 में एकाधिकन पूर्वण विधि पढ़ी है जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो उसका मेथड सीखते हैं आप लोग कि इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25। 5 से बड़ा अंक क्या है आपका? तो 5 से बड़ा अंक क्या है आपका? 6। तो 5 छक्के कितना हो गया? 30। तो इधर कितना आ जाएगा? 30। सॉरी, आप करेंगे 11 गुणा कितना? 45 गुणा 45, 45 गुणा 45 और बटे में कितना? 4 गुणा कितना बचा हुआ है? 7। अभी आप देखिए कि आप गुणा करिए इनका, तो 45 गुणा 45 कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 25 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया 20, 25 और गुणा कितना? 11 और बटे में 7 चौक 28, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 11 5 55 और 11 5 55 की 5 और 11 दूनी 22 और 22 और 5 27, तो ये लो 27 और 11 दूनी 22, तो 22 275 बटे में कितना? 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लो बच्चों आपकी रहा छतरी का आंसर, और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद बच्चों। बार कट गया, एक 7 से मैंने 7 दूनी 14 2 बार, 2 से 12 को काटा 6 बार, फिर 6 को काटा मैंने 2 से तो कितनी बार? 3 बार, और 2 से 22 को काटा तो 11 बार। बचे कितने? बच्चों? 11 गुणा 14 और बटे कितने? 3, और 14 एकम 14 की 4, 14 एकम 14 और 1 15, 154 बटे 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा बच्चों आपका आंसर, ये आपका आंसर है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आनंद से इस क्लास को लीजिए
और आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, मजा आ जाएगा, मजा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, मैंने पाई का जो मान है ना वो रेड कलर से लिखा है 3.14। नहीं फिर मत बोलना एग्जाम से बाहर खुल के ओ गलत हो गया, ऐसे कुछ नहीं करना आपको। बात को समझो, मेरी बात को। यदि आपको मान आ गया पाई का लिखा हुआ तो आपको देखना है कि कितना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, सबसे पहले देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये लो बच्चों वृत्त बना। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। बच्चों एक इसके अंदर मैंने एक जीवा डाल दी जो केंद्र पर क्या बना देती है? समकोण बना देती है। तो बच्चों ये लो समकोण बन गया। समकोण जैसे ही बन गया बच्चों, आप देखिए इसको O मानिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, समकोण बन गया बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर है और इधर भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। घबराइए मत, आगे क्या कहता है। कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, अंतरित करती है, इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्या है बच्चों? लघु वृत्तखंड ये है, और लघु वृत्तखंड की एक बार डेफिनेशन भी सुन ले। क्या है बच्चा? कि वह क्षेत्र जो संगत जीवा और संगत चाप की लंबाई से घिरा भाग क्या कहलाता है? आपका वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप की लंबाई से घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो बच्चा अब देख ले वस्तु क्या कि देखना क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर, कह रहा है समकोण। समकोण बना है, कोई समस्या नहीं है। तो ये लो समकोण लिख लिया। एक समकोण का मान क्या होता है? सोच क्या रहा है? कमेंट में कर। 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री। अब एक समकोण का मान 90 डिग्री, और इसके बाद कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों क्या है? संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र याद है तो कमेंट करिए, नहीं मैं तो लिखूंगा ही, मुझे तो याद है। तुम्हें याद है तो कमेंट कर। तो फिर क्या है बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए। थीटा बटे 360 गुणा कितना? पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसके बाद क्या है? आप दो सूत्र लगा सकते हो यहाँ पर। जो सरल सूत्र है, मेरे मानना यह है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से, ये बहुत सरल हो जाएगा। बाद बाकी इसके अंतर्गत दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। पहली बात, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक और सूत्र होता है बच्चों, अगर मुझे ये नहीं लगाना होता है, ये नहीं लगाना, तो उस कंडीशन में क्या लिखता? संगत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद के लिए बता देता हूं। संगत त्रिभुज का क्षेत्र, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब। यदि परीक्षा में लिखा आ जाए ये सूत्र समकोण त्रिभुज का तो भूलना नहीं है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है, शीर्ष लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, थीटा का वैल्यू रख फटाफट भैया, कितना? 90/360, पाई का मान
आपको दिया है पहले से ही रेड कलर से 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणा 10 माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा यानी आर का मान क्या है 10, तो 10 गुणा 10। अब गुणा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है बच्चों 90 डिग्री। घबराने वाली बात नहीं है। आपको बेटा इसके अंदर 60 डिग्री का कोण आ जाए, 120 डिग्री का कोण आ जाए, 30 डिग्री का कोण आ जाए, सब इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यदि मैं लिखता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों फिर दुविधा ये उत्पन्न हो जाती, कभी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बनता तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज का अलग लिखिए, अगर समबाहु बनता 60 डिग्री का कोण तो फिर से अलग लिखिए। उससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाइए और समस्या से विमुक्त होइए। 1 0 से 1 0 हटाया, 9 से 9 एकम 9, 9 18 9 30 27 9 चौक 36। अब इससे क्या करोगे आप लोग, फटाफट इसको काटो, तो ये 5 बार और ये कितनी बार 2 बार और ये कितनी बार 5 बार। और कुछ कट रहा है, कटेगा तो काटेंगे, तो 2 से काटो कितनी बार 5 बार और कुछ नहीं कट रहा तो समस्या नहीं है। आप देखिए 3.14 गुणा 5 25 तो ये लो 25 माइनस 5 ढाई 50 तो ये लो 50 गुणा साइन 90 डिग्री का मान कितना है बच्चों 1। साइन 90 डिग्री का मान है 1। और अब मैं थोड़ा सा एरिया आपके लिए साफ कर देता हूं, तो घबराना नहीं है बच्चों। मजा आया कि नहीं आया क्लास में, बोलो। कैलकुलेशन इधर देखिए, अब हल्का सा कैलकुलेशन और है। 25 चौके 100 तो ये कितना हो गया आपका 0। 25 एकम 25, 25 और 10 35 और 35 की कितनी 5 पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाइए। और 25 दिया 75 और 75 और 3 78 तो ये लो 78 और माइनस 50 एकम 50 तो ये लो 50। और अब आप 78 से कितना माइनस कर दीजिए 50 तो बच गया आपका 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपका आंसर। और देख ले भैया, छाप ले, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले। अब स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लेते हैं तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही मजेदार सवाल, ये परीक्षा में 3 बार आया है और छाप लो इस सवाल को, 2024 में आएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों घबराइए मत, मेरे साथ सवाल करना सीखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यानी हमने जो पढ़ा इस पहली लाइन में, त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण दिया है 60 डिग्री। सिंपल सी बात है। क्या है बच्चों कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या है, आर बराबर क्या है बच्चों 21 सेंटीमीटर। फिर और क्या पूछ रहा है आपसे, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है बच्चों 60 डिग्री। मजा आ जाएगा। चाप की लंबाई सूत्र याद है तो कमेंट करिए। चाप की लंबाई बराबर क्या है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। बड़े आराम से देखिए, सवाल 2 बार आ गया। थीटा का मान रखो 60 बटे 360, ठंडे दिमाग से 2 गुणा पाई का मान 22/7। जब तक ना कहा जाए तो रखो 22/7। आर का मान कितना 21। 1 0 से 1 0 उड़ाओ, 6 से इस 36 को उड़ा दो 6 बार, छकनक 36। इस 7 से 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 2 से इस 2 को भी उड़ा दो, बचा हुआ क्या है 22। तो ये रहा 22 सेंटीमीटर।
ये रहा इस सवाल का आंसर पहले पॉइंट का। और नेक्स्ट क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरे पॉइंट का वही उत्तर देख लीजिए आप लोग। बनाए गए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो भैया क्या है, थीटा का मान आपको पता है कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ये लो 60 बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है बच्चों 21। तो 21 गुणा 21। घबराने की बात नहीं है, घात 2 लगी इसलिए 2 बार लिखा, डरना नहीं है, गणित है, कोई पहाड़ थोड़ी है। 6 छंक 36 और अब 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इसके बाद 2 से आप 22 को काटोगे तो 1 1। अब कितना आया 11 गुणा 21 और इसके बाद गुणा करिए 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 21 और 2 हासिल 23। तो बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखिए मजा आ गया सवाल में, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल आपके साथ। देखिए थोड़ा सा आपको देखिए रोमांटिक सीन